हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे भावनगरी गाठिया। कई लोग उसे बेसन भुजिया भी कहते हैं और भावनगरी गाठिया के नाम से भी बहुत फेमस है। ये बहुत आसानी से घर पे बन जाता है और खाने में क्रिस्पी और मुंह में डालते ही सॉफ्ट पिघल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और लंबे समय तक हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है और 2 कप में यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। और बेसन के अंदर हम मोइन का ध्यान रखना है। मैं 2 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ, 2 TBSP मोइन के लिए 2 कप में। और टेस्ट अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डाल देंगे, आधा चम्मच से कम इतना हींग डाल देंगे। इनका टेस्ट है, स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच जितना हम इसमें अजवाइन डालेंगे हाथ से मसल के। और आधा चम्मच जितना हम उसमें भुजिया का सोडा, जो हम बाजार डालते हैं सभी भुजिया में, वही डाल देंगे। और उसमें डालने के लिए सोडा और मोइन के लिए तेल, उनका सही नाप होना चाहिए। अगर आपका नाप ठीक नहीं है तो आपका भुजिया है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। और यहाँ से मैं चम्मच से ही उसका आटा लगा रही हूँ, बेसन का डो लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन कम ज़्यादा बेसन नहीं है, 2 कप ही है, तो इससे चम्मच से आसानी से लग जाता है और बहुत ही परफेक्ट बनता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट भुजिया कैसे बनता है और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मोइन बड़ा परफेक्ट है या नहीं है, तो मैं वो भी बताऊंगी। अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ शॉप पे किस तरह से आटा है वही आप देखते हैं। तो इस तरह से कैसे पता चलता है कि हमारा मोयन परफेक्ट है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस भुजिया को आप कई तरह से खा सकते हैं। लंबे समय तक नाश्ते में भी खा सकते हैं और इसकी सब्जियां में भी डाल सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और बेसन का जो डो लगाया है वो हम से सेट कर देंगे। और आटे की कंसिस्टेंसी हमें बहुत हार्ड नहीं रखनी है और बहुत गीली भी नहीं, मीडियम रखनी है, सॉफ्ट जैसी, जिससे कि हमें भुजिया बनाने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसन है उस पर कितनी शाइनिंग रहती है। वो शाइनिंग दिखती है तो इसका मतलब है कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से शाइनिंग होनी चाहिए। हम जब भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो बेसन की भुजिया बनाते हैं वहीं इस तरह की शाइनिंग दिखाई देती है। अगर आपके बेसन में दिखाई दे तो उसका मतलब है कि आपका मोयन परफेक्ट है, जिससे कि आपकी भुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैंने हाथ को पानी में लगाकर इसमें ऊपर लगा दिया था और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो इस तरह की शाइनिंग दिखाई देगी। और हम इसे साँचे को भी भुजिया की मशीन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसमें बड़ी वाली लगा देंगे, तो ये भुजिया है वो परफेक्ट बनेगी। अभी हम इसे मशीन में भर देते हैं। तो इसमें मैंने हाथ का यूज़ भी नहीं किया और आसानी से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पहले से ही गैस पे ऑयल भी रख दिया है, गरम करने के लिए तेल रख दिया है, जिससे कि हमारा कम टाइम में आसानी से फटफट बन जाए। तब हम मशीन को बंद कर देंगे और तलेंगे। जितनी भुजिया पैन में आई है उतनी भुजिया हम उसमें डाल देंगे बनाकर। ये भावनगरी गाठिया लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा बनता है और बनाने में बहुत ही आसानी, बहुत कम समय में ही बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारी गर्म हो गया है, तो अब उसमें जितना भी भुजिया है उतना भुजिया हम रख देंगे। और उसमें आप देख सकें कि भुजिया हम तेल ऑयल में डालेंगे तो भुजिया थोड़ी देर में ही ऊपर आ जाएगी। तो आप इस तरह से ऊपर आ जाए तो उसकी साइड पलट देंगे और दूसरी साइड हम तब तक पकाएंगे कि उसमें झाग कम हो जाए और हमारी भुजिया है वो ऊपर तक आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की भुजिया हो जाए निकाल लेंगे। ये हमारी भुजिया है वो फ्राई हो चुकी है। तो इस तरह से मैं सारी भुजिया को बना लेती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और वो खाने में बहुत ही सॉफ्ट। और मैंने जो नाप लिया था मोयन और सोडा का वो परफेक्ट है, इसलिए हमारी भुजिया कभी भी नहीं बिगड़ेगी। इस नाप से आप बनाएंगे ना तो आपकी भुजिया भी बहुत ही अच्छी बनेगी और लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं, 2-3 महीने तक रखें तो भी ये नहीं बिगड़ती। और सब्जी भी बना सकती है, कहीं नमकीन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी त्योहार की सीज़न चल रही है, दिवाली आ रही है, तो सभी के घर में कुछ ना कुछ बनता है। इस तरह से आप बनाकर डिब्बा भर के रख दो, लंबे समय तक रखेगा रहेगा और नाश्ते में भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको मेरी रेसिपी भुजिया की कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब तैयार है हमारी भावनगरी भुजिया। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।